नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पहले दिल्ली और उसके बाद पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जबरदस्त सफलता के बाद राजनीतिक पंडित यह कयास लगाने लगे थे कि आप अब जल्द ही कांग्रेस पार्टी का स्थान लेकर आहिस्ता आहिस्ता भाजपा नीत गठबंधन को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बोलते समय जिस अहंकारपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया है उसने यह साबित कर दिया है कि केजरीवाल बहुत ही दोयम दर्जे के इंसान हैं और सफलता को पचा पाना इनके बस का नहीं है। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस भाषण में कश्मीर में सब कुछ लुटा चुके हिंदुओं के घावों पर बहुत ही बेरहमी से नमक छिड़का है। पंजाब में मिली जीत के घमंड में केजरीवाल यह भूल गए कि द कश्मीर फाइल्स वो फिल्म है जिसे किसी बड़े बैनर अथवा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं अपितु हिंदुस्तान की आम जनता ने प्रमोट किया है। ऐसे में द कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाना आम हिंदुस्तानी का मखौल उड़ाने के बराबर है, जिसका जवाब समय आने पर जनता जरूर देगी। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पंजाब हिंदुस्तान का सीमावर्ती राज्य है और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। जानकार सूत्रों ने बताया कि चुनावों के दौरान अरविंद केजरीवाल ने देश विरोधी एजेंसियों से पैसा हासिल किया है। इस उपकार के बदले केजरीवाल राष्ट्रद्रोही ताकतों की किस प्रकार से मदद करते हैं, इस पर हिंदुस्तान की गुप्तचर संस्थाओं को विशेष निगाह रखनी पड़ेगी। और बड़े खुले में बोल रहा हूं और कतई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए नाइटमेयर है। RNW, IB, स्टेट इंटेलिजेंस, इनके लिए ये सरकार एक
एब्सोल्यूट नाइटमेयर है। इसने एक्सेप्ट किया कि फोर्ड फाउंडेशन से मैंने पैसा लिया। फोर्ड फाउंडेशन CIA की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में सबको पता है। खालिस्तानियों की फंडिंग पहले ISI से आती थी, अब उसको चाइना कर रहा है। अगर आप CIA की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेना एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप नॉन खालिस्तानियों के घर में रह चुके हैं, आप खालिस्तानियों से पैसा ले चुके हैं, तो अब सरकार में आ गए तो पे बैक टाइम है। देश की सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी। इस थ्रेट, ये रियल थ्रेट है। और ये लोग, स्पेशली मैं नाम लेके अरविंद का कह रहा हूं कि अरविंद इज इन द बेड विद द खालिस्तानीज, ही इज इन द बेड विद द चाइनीज। वो अमेरिकन एजेंसी से पैसा लेना एक्सेप्ट किया है उसने, तो वो कब किस दिशा में परिवर्तित हो जाए बहुत मुश्किल है। भगवंत के हाथ में अगर कमान रही फॉर द मोस्ट पार्ट तो वो दिक्कत उतनी आएगी नहीं। पर अगर वो जैसे केंद्र की इंटरवेंशन राघव की या अरविंद की या मनीष की या और किसी की पंजाब के अंदर रही, क्योंकि इंटरेस्ट तो होंगे, पूर्ण राज्य पहली बार मिला आपको, पर उनको कितने अच्छे से भगवंत रेजिस्ट कर पाएंगे और कितने बढ़िया तरीके से अपने शासन को चला पाएंगे, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। पंजाबियों की एक आदत है, कोई भी नई चीज है उसको एक बार ट्राई करेंगे, जहर भी होगा ना उसको भी एक बार चखेंगे, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा है। अरविंद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर विवाद कोई नहीं है, बचते हैं वो उस चीज से, और बहुत सेफ खेलता है वो। और जिसको मारना होता है ना अरविंद ने, उसको गले लगा के मारता है। तो अरविंद आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, और उसके बैकड्रॉप में एक चीज और देखना, जो CCP के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एग्रीमेंट MOU है, हाँ। तो ये उस एग्रीमेंट का एक हिस्सा है कहीं ना कहीं। जहां पे ये लोग फेल हो रहे हैं वहां पे ये स्पेस दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, चाहे वो दिल्ली की बात हो। अरविंद का स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है, तो रॉ सो रही थी, IB सो रही थी, क्या कर रहे थे पता नहीं लगा, स्वीट टेररिस्ट, और स्वीट टेररिस्ट को सॉल्ट टेररिस्ट होने में कितनी देर लगी, हू नोस। भगत सिंह की जो देशभक्ति थी उसके तो अरविंद नजदीक भी नहीं है। और देशभक्त तो मैं उनको किसी नजरिए से नहीं मानता। जिस प्रकार की उन्होंने फौज के ऊपर, जिस प्रकार की उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को लेके बातें, और जब उनके ऊपर कुछ आता है वो डाइवर्ट करते हैं चीजों को। मतलब आप दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद करके मोहल्ला ठेका खुल रहे हैं, और आप पंजाब में प्रॉमिस कर रहे हैं कि विल मेक इट नशा मुक्त। मतलब ये ऑक्सीमोरॉन नहीं, तो क्या है। दर्शक बंधुओं, यह सब सुनने के बाद आपको विश्वास हो गया होगा कि अरविंद केजरीवाल भरोसे लायक राजनेता नहीं है। निसंदेह है हिंदुस्तान के लिए यह चिंता की बात है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद संतोष इस बात का है कि विश्व प्रसिद्ध अंक एवं अंग ज्योतिष डॉक्टर कुमार गणेश की नज़र में आम आदमी पार्टी की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है। आम आदमी पार्टी 26 नवंबर और 2012 को गठित हुई थी। 26 नवंबर 2012 को अगर हम देखें तो 8 और 2 10 और 5 15, मतलब 8 और 6 शुक्र भ्रष्ट है। इस पार्टी पर हमेशा, इस पार्टी और उसके मुखिया पर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहेंगे। धन से एक, और दूसरा चरित्र के 2 हिस्से होते हैं, भीतरी और बाहर का व्यवहार। तो मजाक में कहा ही जाता है कि इसके मुखिया रंग बदलते रहते हैं, तो ये चोली दामन का साथ है। पर जहां तक भविष्य का सवाल है, देखिए 2012 में गठित है, तो इस पार्टी के लिए 13वें से 17वें साल का समय वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पार्टी खत्म हो जाएगी। 13वां मतलब 2025 और 17वां मतलब 29। तो 2025, 26 नवंबर 2025 से 25 नवंबर 2029 तक आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके निर्माण में यही हो गए भाई। इन लोगों ने पता नहीं कोई मुहूर्त वगैरह लेकर निर्माण किया। अब भारतीय जनता पार्टी का बाकायदा मुहूर्त वगैरह लेकर के निर्माण किया गया। भारतीय जनता पार्टी का जो किया गया था 6 अप्रैल 1980 को दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में। अब देखिए 84 में 2 सीटों पर सिमटी कहां आ गई है। अब ये तो कभी कोई दल बनाए तो ये कोई साधारण बात थोड़ी, उन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई विधान से मूर्त लेना है, धर्म से मूर्त लेना है, और ढंग से लिए मूर्त को, उसके हिसाब से पार्टी बनाए। अब इन्होंने जिस मूर्त में बनाई उसके हिसाब से इस पार्टी का भविष्य क्या है। मैं फिर दोहरा दूं, 13वां साल 26 नवंबर 2025 से 17वां साल 25 नवंबर 2029 तक आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। उसके बाद में भले एक आदमी कोई झोले में लेकर चले, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी बहुत समय लेकर चले, लेकिन सबको पता है कि जनता पार्टी तो 80 के चुनाव तक आते आते खत्म हो गई थी। तो ये इसका भविष्य रह सकता है।
तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।